माय डियर फ्रेंड्स, आपका स्टूडेंट फिर से हार्दिक स्वागत है। आज आइए हम लोग नए चैप्टर यानी प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में कुछ जानेंगे। और प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में जानने से पहले इसकी कुछ बेसिक बातें हैं जिसको आपको जानना होगा, तभी आप लोग इस चैप्टर की बारीकियों को अच्छे से जान पाएंगे और इस चैप्टर के क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व कर पाएंगे। देखिएगा, पहले आप लोग देखिएगा लाभ किसे कहते हैं। लाभ यानी प्रॉफिट। प्रॉफिट का मतलब क्या होता है? अच्छा, जैसे कि आप लोगों ने मान लीजिए आप लोगों ने कोई सामान खरीदा। मान लीजिए आपने कोई शर्ट खरीदी है। शर्ट खरीदी आपने 500 रुपये में और आपने इस शर्ट को ख़रीदा कितने में? 500 रुपये में। और आप इस शर्ट को घर लेकर आए तो आपका जो फ्रेंड है उसने इस शर्ट को देखा और शर्ट को जैसे ही देखा उसको यह शर्ट पसंद आ गई। अच्छा, जब पसंद आ गई तो उसने कहा कि यह शर्ट आप मुझे दे दीजिए। ठीक है, तब आप क्या कहेंगे अपने फ्रेंड से कि भैया ये शर्ट तो हम अपने लिए ख़रीद कर लेके आए थे, लेकिन आप मेरे परम या फिर अजीज़ मित्र हो, तो मैं आपको यह शर्ट बेच देता हूँ या दे देता हूँ। तो बेच दिया कितने में? 600 रुपये में। आपने क्या किया? उसको बताया कि भैया हम इसको 600 रुपये में ही ख़रीद कर लेके आए थे और 600 रुपये में ही मैं आपको दे दे रहा हूँ। लेकिन रियलिटी क्या है? रियल में हुआ क्या है? 500 रुपये में आप खरीदे थे और दे उसको कितने में रहे? 600 रुपये में दे रहे हैं। अच्छा, 600 रुपये में दे रहे हैं तो 600 रुपये में दिया तो कितना ज़्यादा आपने उससे लिया है? ज़्यादा लिया बराबर ज़्यादा लिया। कितना? 600 में से 500 घट जाएगा, 100 रुपया आपने ज़्यादा लिया है। और जो आपने 100 रुपया ज़्यादा लिया है वही आपका प्रॉफिट हो जाएगा, या फिर उसका हो जाएगा आपका क्या? लाभ। यही आपका लाभ है या फिर इसी को कह सकते हैं प्रॉफिट। और देखिएगा, आपने शर्ट कितने में खरीदी थी? 500 रुपये में खरीदी थी। तो 500 रुपये में खरीदी थी और ख़रीदने को ही मैथ में कहते हैं सीपी यानी कास्ट प्राइस, या इसी को कहते हैं क्रय मूल्य। ठीक है, और आपने इस शर्ट को बेच दिया है। जैसे ही आपने बेच दिया तो ये आपका हो जाएगा विक्रय मूल्य। इसी को इंग्लिश में कहेंगे एसपी यानी सेलिंग प्राइस। तो यहाँ से आपको प्रॉफिट भी पता चल गया और आपको क्रय मूल्य या सीपी, विक्रय मूल्य या एसपी, ये भी जानकारी मिल गई। और ये जानकारी बहुत ही अनिवार्य है, बिना इसके आपका कुछ काम चल नहीं पाएगा। तो देखिएगा, 100 रुपया आपको लाभ मिला है। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ गया। अच्छा, अब देखते हैं आप लोग हानि के बारे में। चलिए देखिए, हानि के बारे में देखते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपने इसी शर्ट को ख़रीदा था 500 रुपये में। अच्छा, आपका वही मित्र आपसे कहता है मुझे यह शर्ट पसंद है, लेकिन आप मुझे यह शर्ट दीजिए, लेकिन मैं आपको 500 रुपये नहीं दूँगा। कहता है मैं आपको केवल 400 रुपये दूँगा। अच्छा, 400 रुपये उसने जैसे ही दिया तो 500 रुपये में तो आपने उस शर्ट को ख़रीदा था, तो आपके लिए सीपी है या क्रय मूल्य है। और 400 रुपये में आपने बेच दिया है तो आपके लिए विक्रय मूल्य है या सेलिंग प्राइस है। ठीक है, 400 रुपये में आपने बेच दिया, 500 रुपये में शर्ट खरीदा था, 400 रुपये में आपने बेच दिया। कितना? कम में बेचा कितना? 500 माइनस 400, 100 रुपया कम में आपने बेचा। अच्छा, इसी चीज़ को अगर हम फार्मूले के रूप में बोलना चाहें कि हानि बराबर क्या होता है? हानि बराबर होता है, यहाँ आपने
क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य को घटाया है, यानी हानि बराबर हम कह सकते हैं CP माइनस SP। यानी हानि कैसे ज्ञात की जाती है, इसको फार्मूले के रूप में लिखना चाहें तो हानि बराबर होता है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। और देखिएगा हानि में सदैव आपका जो विक्रय मूल्य होगा वह क्रय मूल्य से कम ही होगा 100%। आप लोग देख लीजिएगा कि जो आपका हानि कब होगी, जब आप अधिक में खरीदोगे और कम ही में बेच दोगे। तो अधिक में खरीद कर कम में बेच दोगे तो आपको हानि हो जाएगी। क्लियर है। और यहीं से आप लोग देख लीजिए लाभ, लाभ के बारे में कैसे क्या होगा। अच्छा, इसको हम मिटा देते हैं। पिछले वाले सवाल में आपने क्या किया था, 500 की शर्ट खरीदी थी, 600 रुपये में बेच दिया था। कितना ज़्यादा में बेचा था, ज़्यादा में बेचा था कितने में, 600 माइनस 500 यानी 100 रुपया ज़्यादा में बेचा था। अच्छा, इसी को अगर हम फार्मूले के रूप में लिखना चाहें तो क्या कहेंगे, लाभ बराबर हो जाएगा विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। और विक्रय मूल्य को इंग्लिश में कहते कैसे हैं, SP, और क्रय मूल्य को कहते हैं CP, कॉस्ट प्राइस। यानी लाभ बराबर हो जाएगा विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। यानी लाभ कब होगा, जब कम में खरीद कर ज़्यादा में किसी वस्तु को बेच देंगे। यानी कम में खरीदेंगे आप लोग और ज़्यादा में किसी चीज़ को बेच देंगे तो वहाँ पर आपको लाभ हो जाएगा। क्लियर है। यानी लाभ बराबर हो जाएगा विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। यही आपका फार्मूला है और यही फार्मूला आप लोग रटते हैं तो रटना नहीं है, आपको एकदम समझ लेना है बिल्कुल बेसिक से। 100% आपको समझ में आया होगा। देखिए आपने लाभ जान लिया, हानि जान लिया, अब जानते हैं परसेंटेज लाभ के बारे में। यानी प्रतिशत लाभ बराबर क्या होता है। ये फार्मूला प्रतिशत लाभ और प्रतिशत हानि जो अभी हम बताने चल रहे हैं ये दोनों रुपए के केस में होगा। जब रुपए की चर्चा होगी, रुपए की चर्चा कैसे होगी, जैसे कहेगा एक दुकानदार 500 रुपये में आम खरीद कर 1000 रुपये में बेच देता है, उसका लाभ कितना होगा। तो यहाँ पर वस्तु की चर्चा तो है ये है, यहाँ पर मेन क्या है आपका रोल अदा कर रहा है रुपया। यानी 500 रुपये का उसने खरीदा था और 1000 रुपये में उसने बेच दिया है तो उसको कितना लाभ हो गया, यानी 1000 माइनस 500 बराबर 500 रुपये का लाभ हो गया। लेकिन वो तो लाभ हो गया, लेकिन हम परसेंटेज लाभ के बारे में देखेंगे। प्रतिशत लाभ बराबर होता है लाभ गुणे 100 बटा क्रय मूल्य। क्रय मूल्य को CP कहते हैं, कास्ट प्राइस। यानी परसेंटेज लाभ बराबर लाभ गुणे 100 बटा क्रय मूल्य। और देखिए परसेंटेज हानि बराबर क्या होता है, प्रतिशत हानि बराबर होता है हानि गुणे 100 बटा क्रय मूल्य। क्रय मूल्य को कहते हैं CP, कास्ट प्राइस। ये दोनों होगा जब प्रश्न में रुपयों की चर्चा हो तब। यानी जब क्वेश्चन में आपके रुपयों की चर्चा होगी तो लाभ बराबर होगा लाभ गुणे 100 बटा क्रय मूल्य, हानि बराबर होगा हानि गुणे 100 बटा क्रय मूल्य। और आप लोग जानते हैं लाभ बराबर क्या होगा, लाभ बराबर होगा विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, हानि बराबर होगा क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। अब इससे संबंधित हम आपको सवाल लगवाते हैं। देखिएगा ये क्वेश्चन पहला है, कहता है सुमन ने एक साइकिल 3500 रुपये में खरीद कर 4500 रुपये में बेच दी, उसका लाभ तथा लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। तो पहले यहाँ पर हम लोग अपने मन से सोचेंगे कि क्या विक्रय मूल्य दिया है, क्या क्रय मूल्य दिया है, तभी तो आप लोगों को लाभ और हानि की जानकारी मिल पाएगी। तो पहले देखेंगे सुमन ने एक साइकिल 3500 रुपये में खरीद कर, यहाँ पर देखिए खरीद कर वर्ड आ गया है, इसका मतलब खरीदने का मतलब खरीदा है। खरीदेगा कब, खरीदने को क्या बोलेंगे, खरीदने को बोलेंगे क्रय मूल्य, और क्रय मूल्य को ही बोलेंगे क्या, CP, कॉस्ट प्राइस। ठीक, ये खरीद कर 4500 रुपये में बेच दी मतलब क्या हुआ, विक्रय कर दिया। और विक्रय कर दिया तो क्या हो जाएगा, ये
एस पी हो जाएगा। ठीक, यानी कह सकते हैं सी पी बराबर कितना है 3500 रुपया और एस पी कितना है, एस पी है आपका 4500 रुपये। ठीक, 4500 रुपये। कहता है उसका लाभ तथा लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। अब आप लोग खुद ही सोचिए कि उसने खरीदा था 3500 रुपये में और बेच दिया 4500 रुपये में। इसका मतलब उसने जितने में खरीदा था उससे कम में नहीं बल्कि उससे ज़्यादा में बेच दिया है, और जैसे ही ज़्यादा में बेचेगा तो उसको लाभ हो जाएगा। और लाभ कितना हुआ तो जानेंगे। लाभ बराबर हो जाएगा 4500 में से 3500 घटा देंगे, यानी लाभ बराबर फार्मूला होता है एस पी माइनस सी पी। तो एस पी माइनस सी पी, एस पी है कितना 4500 और सी पी है कितना 3500 रुपया। तो कितना लाभ हुआ, 4500 में से 3500 चला जाएगा, 1000 रुपये का उसको लाभ हो जाएगा। यही आपका लाभ हो गया। यानी पहले का आंसर आ गया। दूसरा क्या बोलता है, उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। तो लाभ प्रतिशत का अभी आपको फार्मूला बताया गया था कि लाभ प्रतिशत बराबर होता है क्या है, लाभ गुणे 100 बटा क्रय मूल्य। क्रय मूल्य को हम इंग्लिश में लिख देते हैं भाई। क्रय मूल्य क्या है, सीपी, कॉस्ट प्राइस। यानी रुपए के केस में हमेशा क्या होगा, लाभ और हानि की गणना सदैव क्रय मूल्य पर की जाती है। इसको अभी हम नोट करके लिख देंगे, आप लोग कॉपी में नोट कर लीजिएगा। क्लियर है, देखिएगा। लाभ बराबर लाभ गुणे 100 बटा क्रय मूल्य। लाभ कितना हुआ है, 1000 रुपये का लाभ हुआ है। कितने पर हुआ है, यानी 3500 रुपये पर हुआ। कॉस्ट प्राइस कितना है 3500 रुपया। 1000 रुपये लाभ किस पर मिला है, इसी 3500 रुपये पर लाभ मिला है उसको, तो बटे 3500 और गुणे 100। ये 100 कहाँ से आया है, ये 100 फार्मूले में है। तो यानी परसेंटेज लाभ बराबर कितना हो जाएगा, 1000 बटे 3500 गुणे 100। 00 कट गया, 5 से काटिए, 5 से थे 35, 5 दूनी 10, 200 बच गया, उतार लेंगे, हो जाएगा 200 बटे 7% लाभ। क्योंकि लाभ प्रतिशत की बात किया है तो ये परसेंटेज में आएगा 200 बटे 7। इसी को हम एक चीज़ और लिख सकते हैं, यहाँ पर देखिए भाग दिलाकर दिखा देते हैं, 7 भागे 200, 7 दूनी 14, 6 20, 0 उतार लेंगे, 7 8 56, 4 60। यानी क्या लिख सकते हैं हम 28 सही 4 बटे 7। ठीक, 28 सही 4 बटे 7, 7 दूनी 14, 6 20, 6 7 8 56, 28 सही 4 बटे 7%। यानी चाहे इसको लिखिए और चाहे इसको लिखिए, दोनों उत्तर। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, प्रतीक ने एक मोटरसाइकिल 50,000 रुपये में खरीद कर 60,000 रुपये में बेच दी, उसको लाभ हुआ या हानि, लाभ या हानि प्रतिशत भी ज्ञात करो। यानी इस क्वेश्चन में आपको ये दे रखा है कि लाभ होगा या हानि। अगर लाभ होगा तो लाभ प्रतिशत, हानि होगी तो हानि परसेंट, दोनों आपको ज्ञात करना है। यानी लाभ होगा तो लाभ और कामा लाभ परसेंट, अगर हानि होगा तो हानि और हानि परसेंट, आपको दोनों ज्ञात करना है। तो देखिएगा, प्रतीक ने एक मोटरसाइकिल 50,000 रुपये में खरीद कर, 50,000 रुपये में उसने खरीदा, इसका मतलब वो उसका कॉस्ट प्राइस है, यानी सीपी है। सीपी कितना है 50,000 रुपये, 50,000 रुपये 60,000 रुपये में बेच दी। यानी जब बेच दी, जब वस्तु को बेची तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य हो जाएगा। विक्रय मूल्य हो जाएगा तो सेलिंग प्राइस हो जाएगी। सेलिंग प्राइस कितनी है 60,000 रुपये। यानी उसने खरीदा 50,000 में, बेचा 60,000 रुपये में। इसका मतलब क्या है, उसने ज़्यादा में बेच दिया है। ज़्यादा में बेच दिया है तो इसका मतलब उसको लाभ होगा। जब लाभ होगा तो लाभ ज्ञात कर लीजिए, लाभ कितना हुआ तो लिखेंगे प्रॉफिट। इसी को हिंदी में लिखना चाहें तो हिंदी में लिख सकते हैं लाभ। लाभ बराबर हो जाएगा एस पी माइनस
सी पी, एस पी माइनस सी पी। हम आपको एकदम बेसिक से पढ़ा रहे हैं, इसीलिए फार्मूला वगैरह सब लिखते चले जा रहे हैं, क्योंकि आपको कोई, जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो, आप बेहतरीन से बेहतरीन तरीके से सीख सकें। तो एस पी माइनस सी पी, एस पी कितना है 60,000 है, 60,000 माइनस सी पी कितना है 50,000। देखिए 60,000 में से 50,000 निकाल देंगे, कितना बच जाएगा 10,000 बच जाएगा, यानी 10,000 रुपया का उसको लाभ हो गया। लाभ हुआ कितने का 10,000 रुपये का, ये तो लाभ निकल आया। अब आपको लाभ परसेंट ज्ञात करना है, तो परसेंट लाभ कह लीजिए, प्रतिशत लाभ कह लीजिए या लाभ परसेंट कह लीजिए, बात एक ही है। तो प्रतिशत लाभ बराबर हो जाएगा, प्रतिशत लाभ बराबर हो जाएगा लाभ गुणे 100 बटा क्रय मूल्य, क्रय मूल्य यानी सी पी, कॉस्ट प्राइस। हम फार्मूला बार बार इसीलिए लिख दे रहे हैं कि आप लोगों को बेहतरीन तरीके से तैयार हो जाए, याद हो जाए। अच्छा, जिन लोगों को तैयार है उन लोगों को तो अच्छी बात है, जिन लोगों को नहीं पता है वो लोग बेहतरीन तरीके से सीख लेंगे, तो कोई भी व्यक्ति कमज़ोर नहीं रह पाएगा, सब लोग अच्छी तरीके से मैथ सीखिए। तो लाभ परसेंट बराबर हो जाएगा लाभ गुणे 100 बटा क्रय मूल्य। तो लाभ कितने का हुआ है 10,000 रुपये का लाभ हुआ है, कितने रुपए पर लाभ हुआ है, यानी क्रय मूल्य क्या है, क्रय मूल्य है उसका 50,000 रुपये, 50,000 और गुणे 100 हो जाएगा। देखिए 4 जीरो से 4 जीरो ख़त्म हो गया, 5 इकाई 5, 5 दूनी 10 और ये जीरो पीछे वाला बच गया, यानी उसको कितने परसेंट का लाभ हुआ है 20% का लाभ हुआ है, यानी प्रतिशत में लाभ हुआ उसको 20%। और नॉर्मल लाभ की बात किया जाए तो उसको कितना लाभ हुआ है 10,000 रुपये का लाभ हुआ है। चलिए एक क्वेश्चन और कर लेते हैं जो कि हानि का है, क्योंकि लाभ के 2 क्वेश्चन हमने आपको करा दिए हैं, तो हानि का भी एक क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिएगा, खुर्शीद ने रमज़ान के अवसर पर एक बकरा 6,000 रुपये में खरीद कर 5,000 रुपये में बेच दिया, उसको कितनी हानि हुई तथा हानि प्रतिशत भी ज्ञात करो। यानी 6 बकरे को खरीदा किसने, कितने में था 6,000 रुपये में खरीद कर मतलब 6,000 रुपये में उसने बकरे को खरीदा था, और ख़रीदने का मतलब क्रय मूल्य, क्रय मूल्य को हम कहते हैं कॉस्ट प्राइस, सी पी। सी पी आपका कितना है 6,000 रुपये, 6,000 रुपये। और देखिएगा 6,000 रुपये में खरीद कर 5,000 रुपये में बेच दिया, 5,000 रुपये में बेच दिया, इसका मतलब क्या है 5,000 रुपये उसका विक्रय मूल्य है। तो एस पी आपका कितना है 5,000 रुपये है। पूछा है उसको कितनी हानि हुई तथा हानि प्रतिशत भी ज्ञात कीजिए। आपको यहाँ पर एकदम स्पष्ट दिखाई पड़ रहा होगा कि ज़्यादा में खरीद कर कम में उसने वस्तु को बेच दिया है, यानी क्रय मूल्य उसका ज़्यादा है और विक्रय मूल्य कम है। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में हानि होगी। हानि कितनी होगी, तो इसको हम लिखेंगे हानि बराबर सी पी माइनस एस पी, यानी सी पी से एस पी को घटा देंगे। 6,000 में से 5,000 चला जाएगा, कितना बचेगा 1,000 रुपये बच जाएगा। 1,000 रुपये की हानि हुई, यानी पहले का उत्तर आ गया। यानी हानि कितनी हुई 1,000 रुपये की हुई। आपसे पूछा है प्रतिशत हानि भी ज्ञात करो, यानी परसेंटेज हानि हम लिखेंगे, प्रतिशत हानि बराबर हो जाएगा हानि गुणे 100 बटा क्रय मूल्य, क्रय मूल्य को कहेंगे सी पी। तो परसेंटेज हानि बराबर हो जाएगा हानि गुणे 100 बटा सी पी, यानी हानि गुणे 100 बटा क्रय मूल्य। कितनी हानि हुई है 1,000 रुपये की हानि हुई है, कितने पर, कितने पर मतलब कास्ट प्राइस, यानी 6,000 रुपये पर उसको 1,000 रुपये की हानि हुई है। तो यानी हानि बटे क्रय मूल्य, हानि बटे क्रय मूल्य गुणे 100, 100 से गुणा कर देंगे, डबल जीरो से डबल जीरो कट गया, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, 2 से काटिए 2 तिहाई 6, 2 पंचे 10, 1 जीरो ये बच गया, तो हो गया 50 बटे 3। इसी को हम लिख सकते हैं 16 सही 2 बटे 3%, 16 सही 2 बटे 3% हानि होगी। अच्छा, बहुत लोगों को ये नहीं आता होगा समझ में, तो यहाँ देखिए 3 से भाग देंगे 50 को, 3 इकाई 3, 2 बचा, जीरो उतार लेंगे, 3 छंग 18, 2 20। यह जो भागफल होता है वो उसको सही में लिखा जाता है, जो शेषफल होता है ये शेष है, शेष है, ये भागफल है, ठीक।
भागफल को सही में लिखा जाएगा, शेषफल को अंश में लिखा जाएगा, जिससे भाग दिया जाएगा उसको कहाँ लिखेंगे, हर में लिखेंगे। यानी 16 सही 2/3% उसको हानि हुई। तो आज हम लोग इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए आपको इसको अच्छे से पढ़ना है और रिवीजन करना है। एक बात और करिएगा, अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ अगर समझ में आ रहा हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और अपने अमूल्य कमेंट को ज़रूर लिखिएगा।